लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कंट्रोल मोड्स. सो नॉर्मली जितने भी हम वेंटिलेटर्स आजकल की इस मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव स्पॉट सॉर्ट ऑफ वेंटिलेटर्स. सब में पॉजिटिव प्रेशर होता है. सो अब हम नॉर्मली हमारे पास होता है चॉइस वॉल्यूम कंट्रोल वर्सेस प्रेशर कंट्रोल. सो वॉल्यूम कंट्रोल इज़ अ सॉर्ट ऑफ वेंटिलेशन इन विच यू आर कंट्रोलिंग द वॉल्यूम, and pressure control is a sort of ventilator in which you are controlling pressure. Normally in most of the patients we go for volume control, और वॉल्यूम कंट्रोल में भी हमारे पास फिर दो मोड्स होते हैं. एक होता है एसी मोड और एक होता है सिम वी मोड. अब जो एसी मोड है ना, उसमें यह है कि वेंटिलेटर आपको जो भी आपने सेटिंग सेट की है, लेट से ये जो सेटिंग्स सामने लिखी हुई हैं सेम यही सेटिंग्स हैं, और पेशेंट का आपने 12 ब्रेथ्स पर मिनट पे आपने उसका जो रिस्पिरेटरी रेट है वो सेट किया हुआ है. इस दौरान अगर पेशेंट कोई और ब्रेथ लेता है तो वेंटिलेटर विल लेट दैट पेशेंट टेक दैट ब्रेथ, और टाइडल वॉल्यूम वो होगा जो आपने सेट किया हुआ है. जबकि सिम वी मोड में अगर पेशेंट जो है वो कोई और ब्रेथ लेता है मैंडेटरी ब्रेथ्स के अलावा, तो उसमें वो वेंटिलेटर विल लेट दैट पेशेंट टेक दैट ब्रेथ, बट वो उसको ऑगमेंट नहीं करेगा टाइडल वॉल्यूम के थ्रू. जितना पेशेंट ने अपनी एफर्ट लगाई है, जो पेशेंट का अपना वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, उसी के लिहाज से पेशेंट को ब्रेथ लेने देगा. सो एसी मोड और सिम वी मोड में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो एसी मोड है उसके अंदर अगर पेशेंट एक एक्स्ट्रा ब्रेथ लेता है मैंडेटरी ब्रेथ्स के अलावा, तो वेंटिलेटर उसको फुल फ्लेज हेल्प करता है और टाइडल वॉल्यूम भी वही देता है जो आपने सेट किया हुआ था. लेकिन जो सिम वी मोड है उसमें पेशेंट अगर खुद से ब्रेथ लेता है मैंडेटरी ब्रेथ्स के अलावा, तो सिम वी मोड पेशेंट को ऑगमेंट नहीं करेगा बट विल लेट दैट ब्रेथ टू अकर. ओके, सो नॉर्मली हम क्या चूज़ करते हैं, वी चूज़ द वॉल्यूम कंट्रोल मोड ऑफ वेंटिलेशन. क्यों, वाई वी यूज़ वॉल्यूम? क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है. एज यू सी यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट वेंटिलेशन, दैट इज़ 5 to 10 लीटर्स पर मिनट. आप मिनट वेंटिलेशन को अगर कंट्रोल करें तो दैट इज़ वेरी इजी बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ योर टाइडल वॉल्यूम एंड रिस्पिरेटरी रेट. जबकि प्रेशर कंट्रोल में ये सिचुएशन नहीं होती. प्रेशर कंट्रोल में आप प्रेशर कंट्रोल करते हो एंड यू नेवर नो व्हाट्स द टाइडल वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट, व्हाट्स द रिस्पिरेटरी रेट, वो मशीन खुद सेट करेगी. सो आपने तो जस्ट प्रेशर कंट्रोल करना है. सो लेकिन प्रेशर कंट्रोल फिर हम कब यूज़ करते हैं? देयर आर फ्यू इंडिकेशंस इन विच यू हैव टू यूज़ द प्रेशर कंट्रोल. ओके, मैंने एक पढ़ा एक जगह से कि यू कैन यूज़ द प्रेशर कंट्रोल मोड व्हेन द पेशेंट इज़ हैविंग सॉर्ट ऑफ कोविड नमोनिया. मतलब सम टाइम्स इन कोविड नमोनिया हम प्रेशर कंट्रोल मोड यूज़ करते हैं, समटाइम्स इन ARDS. And we can also use pressure control mode sometimes in COPD, because you know that in COPD there are bullas and they can rupture and lead to pneumothorax. So you want to control the pressure rather than the volume. So pressure control mode की भी कुछ अपनी indications हैं, but most of the time we use the वॉल्यूम कंट्रोल. और वॉल्यूम कंट्रोल में भी वी यूज़ द सिम वी मोड. देन हम सिम वी मोड से पेशेंट को वीन ऑफ करते हैं टुवर्ड्स दी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन. ठीक है, जिसमें पेशेंट विल टेक द ब्रेथ बट वेंटिलेटर विल सपोर्ट दैट. लेकिन ट्रिगर जो है वो पेशेंट की अपनी होगी एज़ कम्पेयर टू सिम वी और अदर मोड्स. ओके, उसके बाद आप पेशेंट को जो है वो प्रेशर सपोर्ट से स्विच करके CPAP में लेके जा सकते हैं. CPAP से अल्टरनेट करके दोबारा प्रेशर सपोर्ट पे, और अपनी मर्ज़ी से आप उसको जो है वो अल्टरनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट. और आप पेशेंट को हाइड्रोट्रैक या हाइड्रोटेक का ट्रायल दे सकते हैं जिसमें यू डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन टू द HME फिल्टर और TPs. ऑलराइट, इफ पेशेंट कैन टॉलरेट दीज थिंग्स then you think that your patient is easy to wean off from the vent and you can wean off that patient. So that's all about it. Thank you so much for watching the video.